नमस्ते मित्रों, जनगण मन की जय में बड़े दिनों बाद आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ मेरे दो अजीज मित्र और हमारे साथी पत्रकार बैठे हैं। ये संजय कुमार जी हैं और एक न्यू वेब पोर्टल के लिए काम कर रहे हैं, और संदीप पांडे जी हैं, एक प्रिंट मीडिया के लिए एक बड़े अखबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो कुछ राजनीतिक माहौल आजकल बहुत गंदा हो रहा है एक्चुअली। ये सोच के सब बड़े परेशान हैं कि नेता ऐसे अनर्गल बातें लोगों से कह रहे हैं, कोई लैपटॉप बांट रहा है। पांडे जी, आप बताइए, लैपटॉप बांटना कहाँ तक सही है? लैपटॉप सरकार कोई भी चुनाव के समय में नेताओं का भाषण, घोषणाएं और वादे करना नकारा साबित होता है। हमेशा झूठे वादे करते हैं। हमेशा यही हुआ है कि पहले भी कई बार नेता लॉलीपॉप टाइप की चीजें बांटकर वोटरों को आकर्षित करते हैं और बाद में रिजल्ट जीरो मिलता है। जनता इतनी मूर्ख है क्या जो बार बार इनके झांसों में आती है? जनता को झांसों में लाया जाता है। कन्विंस, करप्ट और कंफ्यूज, 3 C है। पहले समझाने की कोशिश करते हैं, फिर कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज का मतलब ही है कि हम ये देंगे वो देंगे, और उसके बाद करप्ट करते हैं। या आपने सुना होगा चुनाव से पहले से लेकर चुनाव के बाद तक कि कहीं शराब बांटी जा रही है, कहीं पैसे बांटे जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जो पॉलिटिकल पार्टी और उनसे जुड़े नेता लोग हैं समय समय पर हथियाते रहते हैं, करते रहते हैं। संजय जी, आपका क्या विचार है इस बारे में कि ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये वास्तव में कुछ पूरे किए जाते हैं क्या? कुछ परसेंटेज तो होगा। केवल वादे जो है चुनावी वादे हैं। चुनाव के अंदर सत्ता को हथियाने का प्रयास है, केवल सत्ता को, और उसके लिए ये नहीं देखा जाता है उसमें कि हमको इसका नुकसान होगा या फायदा होगा। इससे उनको हमको किसी तरह से फायदा होना चाहिए। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप का पता ही नहीं, लैपटॉप बिक गए, उनको उसका पता ही नहीं, सारी चीजों का। अब लेकिन उससे एक आदमी जुट जाता है। कम से कम एक व्यक्ति की भी की क्षमता ये नहीं होती है कि वो 5,000 का 6,000 का लैपटॉप खरीद ले। तो लेकिन चलो, सरकार के हिसाब से उसके पास एक लैपटॉप आ जाता है जो सीखने के लिए अगर कोई करता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। बट इसको चुनावी वादे की टाइप में नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारे राजस्थान में ही देखिए आप, अशोक गहलोत ने चुनाव के समय में कम से कम 1 दर्जन योजनाएं चालू की, बुजुर्गों की पेंशन चालू की, निःशुल्क दवाइयां चालू की, मेडिक्लेम चालू। लेकिन बहुत सारी शायद चल रही है, लेकिन जो जिसको वसुंधरा को लगता है कि इससे केवल मेरे पास से जा रहा है, वो बीच में बंद हो गई है। पत्रकारों को उन्होंने पेंशन चालू की, वो पेंशन बंद हो गई। बुजुर्गों की पेंशन चालू की, वो भी आधी बंद हो गई। उसके अलावा हम और भी चीजों पे बात करें तो यहाँ पे मतलब पेंशन का सुनकर मेरे को आ रहा है, कुछ दिनों से न्यूज चल रही है कि जो बेरोजगार लोग हिंदुस्तान के जितने भी हैं सबको कुछ पेंशन जैसी कुछ रकम दी जाए, स्टाइपेंड जैसा। जो हरियाणा ने अभी चालू किया है एक स्किल तो ये एक्चुअली क्या चीज है? मतलब ये कुछ लगता है आपको पूरे देश में हो सकता है? अभी ये हरियाणा ने एक पैटर्न चालू किया है। उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि हम बुजुर्गों, हम जो भी शिक्षित बेरोजगार है, उनको हम स्किल डेवलपमेंट देंगे और हम उनको इतने 72 घंटे का काम देंगे एक सप्ताह के अंदर। उस 72 घंटे का हम 8,000 रुपया 9,000 रुपया उनको देंगे। तो वो तो चलो अच्छी बात है सीखने के लिए, लेकिन ये अब इसको वो चुनावी वादा बन के नहीं रह जाए। अगर ये योजना पब्लिक के लिए आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये योजनाएं अगर खाली योजनाएं बन के रह जाएगी या चुनाव तक ही सीमित रह जाएगी, दूसरी पार्टी देखेगी नहीं इससे तो मेरे को कोई फायदा ही नहीं होगा, तो वो बिल्कुल निचले स्तर पर चली जाएगी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि आजकल चुनाव के अंदर जो है हमारे सारे नेताओं की भाषा मतलब इतनी गंदी हो गई है। हाँ, भाषा बहुत अभद्र हो रही है। मतलब चुनाव के अंदर इतनी भाषा, चाहे हमारे संसदीय भाषा हो रही है, असंसदीय भाषा को बोल रहे हैं जिसमें हम, वो बिल्कुल वैसी की वैसी हो गई है। यहाँ तक कि चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हों, चाहे हमारे जो है बहन मायावती हों, चाहे हमारे दूसरी दलों के नेता हों, मतलब इतनी गंदी और गिरी हुई भाषा पे आ गए हैं कि जो एक गली का व्यक्ति उसको बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी की तो मैं क्या कहूँ, वो बहुत ही उनको ऐसा लगता है कि मैं ही सब हूँ, और मतलब दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए नहीं। लेकिन राहुल गांधी उनके लिए बार बार सूट बूट वाले नेता बोलते रहे। अब उन्होंने एक बार रेनकोट बोल दिया तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई। ऐसा क्यों? ऐसा प्रधानमंत्रियों के लिए पहले बोला जाता रहा है। राहुल गांधी बोल रहे हैं, सोनिया गांधी जी के लिए भी बोला गया है, राजीव गांधी के लिए। सोनिया गांधी जी वैसे प्रधानमंत्री रही नहीं, कभी प्रधानमंत्री नहीं रही, लेकिन उनके लिए बोला गया। तो ये आपस में तो एक दूसरे के लिए बोलते रहे, लेकिन एक प्रधानमंत्री को शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं बोला। मनमोहन सिंह जी तो मोहन सिंह जी बता देते, मौन रहे, चलिए मान ली बात, आपको मौन रहे, लेकिन वो कम बोलते थे, उनकी वो कम है। आज तक अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कभी इस तरह की भाषा नहीं बोली।
दूसरे चलिए, प्रधानमंत्री की बात तो अपन बाद में करेंगे, अपन बात अभी जनता की करेंगे। नेता लोग चुनावी वादे कर रहे हैं। अभी बहुत दिनों से केंद्र सरकार में पांडे जी एक बात चल रही है कि ये बेरोजगार लोग हैं, इनको एक निश्चित कोई वैसा कुछ पैसा दिया जाए। ये बात मैंने संजय जी से पूछी, आपसे पूछ रहा हूँ, ये आपको लगता है कि चुनावी जैसा वादा है या वास्तव में कोई धरातल पे इस पे काम हो रहा है? सुना वैसे नीति आयोग इस पे कुछ काम चुनावी कर रहा है? जैसा ही वादा लग रहा है। पहले भी जब पिछले बार भी चुनाव हुए थे तब इतने लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, ये बीजेपी ने भी किया, कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में किया, और अदर्स जो पार्टीज हैं पॉलिटिकल, उन्होंने भी समय समय पर बेरोजगारों को भुनाया है। बेरोजगारों के वोट लेकर सत्ता पाने का जो षड्यंत्र है वो कई सालों से चला आ रहा है। अमूमन जयपुर की बात करें, जयपुर में भी हर बार जब चुनाव होते हैं तो हर पार्टी कोई कहती है हम पृथ्वीराज नगर को नियमन कर देंगे, इतने बेरोजगारों को रोजगार देंगे, इस प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो जाएगी, और ये है बहुत सी तमाम जो शर्तें हैं, तमाम वादे हैं, वो केवल बोले जाते हैं, घोषणा पत्र में बता दिए जाते हैं, लेकिन दरअसल क्रियान्विति के नाम पर यानी जनता बार बार मूर्ख बने जा रही है। हाँ, जनता और बार वो बार मूर्ख बनाए जा रहे हैं। ये सिलसिला कभी थमेगा, ऐसी उम्मीद है आपको? थमेगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक समर्थकों का जो रेला है वो पार्टी के एक तरह से बिल्कुल वो माउथ पब्लिसिटी का वर्क करते हैं। पार्टी कितना ही गलत करे, उनको तो केवल पार्टी का जयकारा करना होता है, और ये तमाम पार्टियों के साथ यही सब चल रहा है। अच्छा, तो ये आप भी ऐसा समझते हैं संजय जी? बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं हमारे मित्र पांडे जी। उनका जो उन्होंने बताया है कि इस तरह से चुनावी वादे करके लोगों को बीच में जाना। जयपुर के बारे में आपका क्या ख्याल है? जयपुर में आप देखिए, नगर निगम में पहले माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने पसंद का नेता महापौर बनाया, महापौर है ना, और अब उन्होंने वक्त रहते चेंज करके अशोक लाहोटी जी को ला दिया। आप सोचते हैं अपने शहर में कुछ फर्क पड़ेगा इसका? अशोक लाहोटी जी आए या कोई दूसरे आए, मेरे को नहीं लग रहा कि जयपुर की स्थिति को सुधरना पड़े। जयपुर की स्थिति को सरकार के बहुत से नेताओं के बहुत से छोड़ दिया गया तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अभी अशोक लाहोटी जी अमेरिका की यात्रा करके आए, अमेरिका देख के आए, और उसके बाद यहाँ पे आके बोले कि हम जयपुर में भी ऐसा करेंगे। अरे यार, तुम एक शहर की गली को तो ठीक कर दो, एक एनक्रोचमेंट, एक सिस्टम तो बना लो। कोई आज शहर के अंदर से जरूर कचरा उठ रहा है, लेकिन शहर की बाहरी कॉलोनियों में क्या स्थिति है कचरे की या और दूसरी चीजों की, वो सब अव्यवस्थित है। कहीं भी पैसा हर महीने उड़ता है सफाई के नाम पे, लेकिन उस पैसे का क्या उपयोग होता है आज तक ये किसी को भी नहीं पता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हमारे पास ये जो सर्वेक्षण हो रहा है सफाई का, उसके लिए टीम आई थी। उस टीम ने पूरा इन्होंने जेलन मार्ग, इन्होंने टोंकोट, इन्होंने जवाहर सर्किल, ये सारी जगह चुन ली, लेकिन वो टीम वहां न जाके उन जगह पे गई तो उससे सच्चाई मालूम चल गई। और जयपुर आज -12 नंबर पे है, BC ग्रेड के अंदर आ गया, -12 के अंदर वो है। और जयपुर की सफाई स्थिति का हाल आप देख ही रहे हैं कैसी स्थिति हो चुकी है। तो जयपुर की सफाई स्थिति के बारे में पांडे जी, वैसे आप जयपुर निवासी हो, जयपुर आपने गलियों में अच्छी तरह घूम के देखा है, आप सोचते हो नए महापौर आने से कुछ फर्क पड़ेगा इसमें? नए महापौर के साथ जो तमाम वार्डों के पार्षद हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन दरअसल हर पार्षद है वो केवल सीट प्राप्ति के बाद है ना, जनता की इन समस्याओं पर है ना कतई काम करने को तैयार नहीं है। चाहे वो कांग्रेस का पार्षद हो, कांग्रेस वाले पार्षद कह देते हैं सत्ता बीजेपी की है, महापौर बीजेपी के हैं, और दूसरी तरफ जो बीजेपी के पार्षद हैं उन्हीं में टूट फूट का मामला है। वो कह देते हैं मैं महापौर जी से कहूँगा, अभी हमारी समितियां गठित नहीं हुई हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ों पर जब कोई भी पर्सनल व्यक्ति कोई भी शिकायत लेकर, छोटी छोटी सी शिकायतों पर रोड लाइट नहीं जल रही है, वहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, ऐसी समस्याओं पर पार्षदों का भी कोई निदान करने का जो है वो सोच है वो डेवलप ही नहीं हो पा रही है। अच्छा, तो ये वैसे आप बताओ कि महापौर वैसे अपने शहर का मुख्य नुमाइंदा होता है एक तरह से, मतलब अपने चुने हुए पार्षदों का वो होता है, लेकिन ये विधायक जो शहर के और नुमाइंदे हैं इनके कामों में दखल देते हैं, कई बार इनको सुपरसीड करने की कोशिश करते हैं। ये कहीं उचित लगता है आपको? विधायकों का भी अभी जैसे कल ही किसी से सुन रहे थे कि अभी समितियों का गठन नहीं हुआ है नगर निगम में, और जो मेंबर्स बनेंगे इनमें भी जो विधायक और सांसद हैं इनके एक एक दो आदमियों को शामिल किया जाएगा। इस तरह से तो शहर का कुछ भला हो नहीं सकता।
शहर का भला नहीं, पूरी तरह से पार्टी खुद का भला करें। सरकारी, हाँ, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके जो सारे जो प्रमुख लोग हैं वो अपने अपना दावा और अपने अपनी वरदस्त शामिल करना चाह रहे हैं। अपने जयपुर में पर्यटन सबसे ज्यादा है और पर्यटन शायद पर्यटक से ही जयपुर चल रहा है, और उसके बावजूद पर्यटकों मतलब पर्यटन की स्थिति बड़ी खराब है, सफाई सही नहीं है। तो आप सोचते हैं को जनता का इसमें कुछ रोल होना चाहिए? जनता का रोल बिल्कुल होना चाहिए। जनता इसके अंदर आगे आके काम भी कर रही है और जनता इसको इनिशिएटिव लेके कम करती है। यहाँ पे विद्याधर नगर के अंदर एक पार्षद हैं दिनेश कांवट, उन्होंने एक टीम 9 के नाम से उन्होंने अपना एक बना रखी है अपने खुद की। वो तो पर्सनल वार्ड के लिए ही करते होंगे ना? पर्सनल वार्ड के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जहाँ पे भी वो सार्वजनिक जगह पे है, जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे लोग आ रहे हैं देखते हैं, तो वहां पे भी जाके वो टीम जाके काम करती है, उसको सफाई करती है। तो ऐसी टीम आप वेब पोर्टल से जुड़े हो, ऐसी टीमों का सार्थक करके आप महापौर के पास भेजिए ना, इस तरीके से महापौर मुख्यमंत्री इनको संबोधित तो कीजिए, आपके पास ताकत है, मीडिया है। बिल्कुल हम ऐसा प्रयास करेंगे और इसके अंदर जो है हम भी कोशिश करेंगे कि हम मतलब ऐसी चीजों को जनता के सामने लाएं, आगे आएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसको अप्रिशिएट करे और इसको लोगों के बीच में ले जाए। और मतलब सरकार के भरोसे छोड़ने से तो काम बिल्कुल नहीं चलेगा। नहीं, मेरा खुद का अभी अनुभव है पांडे जी, मैंने यहाँ देखा मेरे घर के बाहर लाइटें बंद थी और मैं तो था नहीं, मेरा बच्चा था, तो वो उसने ऑनलाइन कुछ करके और उसने पूछा पार्षद वार्ड कौन सा है, पार्षद कौन है, तो उसने उससे निकाला, नगर निगम में कंप्लेंट करी। शाम को 2 बंदे ठीक करने आ गए लाइट। सिस्टम तो बना हुआ है कहीं ना कहीं, अब सिस्टम में लैक अपन सोचे यार पार्षद करेगा, एमएलए करेगा या इससे करेगा, तो जनता थोड़ी जागरूक तो खुद होनी चाहिए। जब अब प्रधानमंत्री और सरकार और आने वाला वक्त भी बता रहा है कि सब लोग ऑनलाइन हैं और सारा कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है, पेमेंट भी ऑनलाइन है, तो आप ये शिकायतें नहीं ईमेल करके कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जनता की जागरूकता क्या है कि बहुत सी जनता तो बेचारी किस संबंधित व्यक्ति कौन है इसको फोन करना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है, विभागों की तरफ से भी कई बार ये होता है, आज बिजली बंद हो गई है, जो जनता जानती है फोन करती रहती है तो वहां से रिसीव नहीं किया जाता। ये सिस्टम को सही करने की बात है। शिकायत किनको करनी चाहिए और शिकायत का प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए, उसके बीच की जो स्थितियां हैं उसको संवारने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। तो ये सही संवारने सुधारने की जरूरत चुनावी वादों में असल में दरअसल ये शामिल होना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। जो आदमी की और बातें हो रही है लैपटॉप की, जबकि हम सिस्टम नहीं सुधार पा रहे। हाँ, छोटे छोटे सिस्टम पर यहाँ पर काम नहीं, छोटे छोटे सिस्टम अपन सुधार दें तो अपनी व्यवस्था थोड़ी ज्यादा सुधर सकती है। मतलब इसमें हमको सरकार की तरफ और लोगों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं है, हमको तो हमारे प्रयास करने पड़ेंगे, मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। इसके लिए चुनावी वादे तो हर साल आएंगे और जाएंगे, इसमें तो कोई नहीं, लेकिन जब तक खुद को आगे आके चीजों को नहीं सुधारना पड़ेगा, खुद को पहल नहीं करनी पड़ेगी, तब तक। और दूसरा सरकारी सिस्टम, सरकारी अधिकारियों की, सरकारी कारिंदों की, इनकी भी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए कि संबंधित विभाग को शिकायत करे, कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम से सही नहीं हुई है शिकायत, तो संबंधित एईएन हो अथवा कोई भी व्यक्ति हो। कागजों में तो नियम बने हुए, आप किसी ऑफिस में जाओ तो वहां लिखा रहता है इतने घंटों में कार्रवाई हो जानी चाहिए, बैंकों में भी होता है, लेकिन वो शायद होता है नहीं होता है। लोक सेवा गारंटी कानून बनाया हुआ है, उसके अंदर निर्धारित किया हुआ है कि ये काम इतने दिन में होगा, ये काम इतने दिन में होगा, और बाकायदा सबकी जवाबदेही भी तय की हुई है। बट ये है कि उसको इम्प्लीमेंट कौन करे, सबसे बड़ी बात है। हम शिकायत भी कर देंगे कि हमारी शिकायत 7 दिन से नहीं हो पाई है कंप्लीट, तो उसको फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? करने वाले भी वही अधिकारी हैं, वही लोग हैं, वैसे की वैसे ही वो पब्लिक। चलिए, तो ये लग रहा है कि वक्त वो आ गया है कि हम सब जागरूक हों और अपने आस पड़ोस लोगों को जागरूक करें और कोशिश करें 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6। सलमान खान की फिल्म जय हो में था ना शायद 3 आगे वाले 3, तो आज हम 3 इकट्ठे हुए हैं ना, तो आगे 3 और 3 9 क्रिएट कर सकते हैं अपन। तो आज इसी संकल्प के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया। थैंक यू।